गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो आज है हमारा ये फर्स्ट व्लॉग। सो टेक्निकली ये तो फर्स्ट व्लॉग नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ व्लॉग बनाने की, लेकिन लो कॉन्फिडेंस की वजह से मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। सो हाय, माय नेम इज़ सोमेश एंड आई एम 23 ईयर ओल्ड। तो मैं जो हूँ एक स्टूडेंट हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ। तो उसी के साथ मेरे पिताजी फार्मर है। तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ खेतों में सुबह सुबह जाकर, कभी दोपहर में अगर काम हो तो दोपहर में। तो ये जो है व्लॉग मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। ये भी मुझे पता नहीं है मैं कैसा बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा। मैं सीधा डाल दूँगा। मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर मेरी आवाज़ कैसी जाएगी, क्या नहीं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं आधा आधा घंटा डालकर व्लॉग बना रहा हूँ और लग रहा है कि आवाज़ नहीं आई है अच्छी, ये नहीं हुआ है, तो वो डिलीट कर दे रहा हूँ। सो यस, सो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। और आपको अगर दिखाना चाहूँ तो हम आ गए हैं घर से। तो अभी हमारा खेत वो रहा, आराम आराम से दिखाऊंगा। वो रहा हमारा खेत, वो जो पत्रा दिख रहा है और उसके ऊपर पीले कलर का, ये वही है हमारा खेत। तो हमें वहीं पे जाना है। तो वहीं पे जाने के लिए अभी हम आ गए घर से, और हमें अभी जाना है ऐसा सीधा, और फिर वहाँ से घूम के वहाँ पे जाना है, क्योंकि बीच में आता है नदी छोटी। तो आ गए हम हमारे खेत। तो खेत आते ही हमें दिखता है हमारा गन्ना, और ये जो है वो रास्ता बनाया हुआ है खेत के अंदर तक जाने के लिए। तो हम कहाँ थे कि हाँ, मैं करता हूँ पढ़ाई। तो पिताजी आते हैं 8-9 बजे, उसके बाद उनके साथ दूध निकालता हूँ। अब आप बोलेंगे दूध लाने के लिए आप पिताजी को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमारी जो गाय है वो पिताजी के हाथ के ऊपर है। मतलब जब भी मैं दूध निकालता हूँ तो वो 1 आध लीटर दूध कम देती है, और जब भी पिताजी दूध निकालते हैं तो वो उसको ज़्यादा दूध देती है, क्योंकि उस गाय को उनके हाथ की आदत है। तो ठीक है, वो बातें हम बाद में करेंगे। तो अभी जो है हम आ गए हैं हमारे दादाजी के पास। तो यस, ये है हमारे दादाजी की समाधि। तो हम पहले इनका दर्शन ले लेते हैं। और ये है दादाजी की समाधि, और इनसे मैं बहुत प्यार करता था। तो लेट्स मूव ऑन। सो मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने एक सीरीज शुरू की है, 150 डेज हार्ड चैलेंज। सो उसके अंदर आई एम गोइंग टू शो माई लाइफ इन द छोटी छोटी जो होती है व्लॉग की वर्टिकल टाइप में। सो मैं उसको इंस्टा पर भी अपलोड करूँगा, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। सो प्लीज़ सपोर्ट करना। और मेरा नाम रहेगा सोमेश जौलेकर, SOMESH JAULEKAR। ओके। सो अभी आ गए हम जामुन के पेड़ की तरफ। अगर आपने कल का मिनी व्लॉग देखा होता तो उसमें देखा होगा कि मैंने जामुन खाए थे। तो ये जो है ये हमारे पेड़ के ही जामुन है सारे। ओके। सो यस, और ये जो है ये खुला रान है, और इसके अंदर अभी सोयाबीन बोजा जाएगा। तो सोयाबीन का अभी मौसम है, अभी कोई बड़ी बारिश हुई नहीं है, इसीलिए हम उसके अंदर बीज बो नहीं सकते। क्योंकि बात कैसी होती है, अगर बड़ी बारिश हो जाए तो पानी ज़मीन के बहुत अंदर तक जाता है, और अगर फिर 7-8 दिनों तक अगर बारिश भी ना हो तो भी वो जो हमारा बीज होगा वो उस नीचे वाले पानी की गर्मी मतलब वो जो उसकी भाप होती है, वो जो बाहर आने की कोशिश करती है, उसके ऊपर वो जी जाएगा। तो इसके लिए अभी वेट कर रहे हैं हम बड़ी बारिश का। तो जैसे ही बड़ी बारिश होगी हम सीधा बीज बो देंगे। हाफता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी पहली बार बोल रहा हूँ इतनी तेज़ इतनी देर तक, तो उसी वजह से थोड़ा सा हाँफ रहा हूँ। हमारी माता जी को ये वाले फूल बहुत पसंद है, शिव जी को चढ़ाने के लिए यही फूल इस्तेमाल करती है मोस्टली। और यस, तो अभी पहुँच रहे हैं हम हमारे खेत। हमारा खेत हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर दूर है। तो हम चलते चलते आ गए हैं हमारे खेत। तो आप देख सकते हैं खेत में आके शेरू ने किया हमारा स्वागत। ये रोज ऐसे ही करता है, वो हमारे सामने आते हैं ऐसा ही करता है। तो ठीक है, इसके साथ बाद में खेलेंगे, अभी हमें बहुत काम है। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारी छोटी सी फैमिली से। खेत वाली घर वाली से बाद में करेंगे। सो यस, ये है लक्ष्मी और ये है गौरी। ये हमारे दोनों गाय हैं, और इसी का दूध निकालने के लिए पिताजी को आना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि पिताजी सिर्फ दूध निकालने के लिए ही आते हैं, तो लेकिन क्या करें, अभी बात ही कुछ ऐसी है। तो ये है हमारा अखाड़ा, और ये है हमारा कुआं। ओके।
कुएं में पानी फुल है क्योंकि बारिश का मौसम है, और वैसे भी हमारे कुएं में पानी हमेशा फुल रहता है। नीचे भी गन्ना लगा हुआ है। सो यस, अभी करते हैं काम के लिए शुरुआत। तो अभी हम रोज़ क्या करते हैं, हम अपनी गायों को निकाल कर बाहर रख देते हैं, तो नीचे का उनका साफ़ करते हैं। लेकिन आज कुछ बात ऐसी है कि आप आवाज़ देख रहे होंगे कि अभी बारिश हो रही है, और वैसे भी मैं यहाँ पर आकर फंस गया हूँ, तो ठीक है। लेकिन बारिश हो रही है तो हम अभी गायों को बाहर नहीं बांध सकते, तो हमको गाय जहाँ पे है उन्हीं को वहीं रखना है। उसी के साथ हमें थोड़ा सा उनके लिए चारा निकालना होगा। लेकिन अभी बारिश हो रही है तो मैं वेट करूँगा बारिश कम होने का। ओके, तो तब तक हम हमारे चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं। सो बात कुछ ऐसी है कि मैं जितना मेरा टाइम होगा वो उतना पढ़ाई में डालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि यार दिन का आधा घंटा डालकर अगर मैं व्लॉग बना दूंगा और इंस्टा और यूट्यूब पर डाल दूंगा तो वही लोग देख सकते हैं। सो यस, सो अभी तो पिताजी नहीं आएंगे, शायद उनका फ़ोन आएगा कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे घर की तरफ। घर पर जाकर हम नहा धोकर शिव जी की पूजा कर हम बैठ जाएंगे पढ़ाई करके हम फिर शाम तक पढ़ाई करेंगे। ओके, शाम तक पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हमने चैलेंज लिया है कि हम शिव पुराण पढ़ेंगे। तो हम रोज एक दो पेज शिव पुराण पढ़ेंगे, और उसके ऊपर से हम उसका समरी लेंगे। और अगर मुझे लगा कि कोई अच्छी बात आपको बताने जैसी हो तो मैं वो बात आपको बताऊंगा उस व्लॉग के अंदर। ओके, और फिर उसके बाद खाना खाकर हम फिर से पढ़ाई करेंगे। तो मैं रात में अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे तक पढ़ाई करता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और सुबह फिर से मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ। और यही है अपनी ज़िंदगी। तो आज बारिश की वजह से गाय को बाहर बांधना नहीं है, तो हम गाय को ये जो बारीक किया हुआ गजरा है वही डालेंगे। तो पिताजी को आने में समय था, हमने हमारा न्यूज़पेपर साथ में लाया था, तो यहाँ पर बैठकर हम पढ़ेंगे अभी एडिटोरियल। तो पिताजी ने फ़ोन किया था कि उनका आने में टाइम है, तो हमने पानी की बाल्टी भरकर यहाँ पर रख दी है। जैसे वो आएंगे दूध निकाल कर सीधा घर वापस आ जाएंगे। तो अभी हमारे सारे काम हो गए, गाय को गजरा डाल दिया, उसको दूध निकालने का सारा इंतज़ाम कर लिया, हमारा वर्कआउट भी हो गया। उसी के साथ आपने शायद वर्कआउट देखा नहीं होगा, मिनी ब्लॉग में देख लोगे। उसी के साथ कुएं में से पानी निकाल कर रख दिया, दूध निकालने की तैयारी हो गई। फूल भी तोड़ के वो एक थैली में भर कर रख दिए। अभी हम जाते हैं चलते चलते घर की तरफ वापस, क्योंकि बारिश होने से पहले घर जाना मैंडेटरी है। नहीं तो अगर बारिश हो गई तो हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, फिर नहाने में लेट, पूजा करने में लेट, उसके बाद पढ़ाई करने में लेट। इसी वजह से हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं घर पे। तो अभी हम घर जा रहे थे तो एक बात याद आई कि लगा कि आपको बता दूं। तो एज यू कैन सी, ये मेरे दादाजी की समाधि है। तो पता है हमने ये समाधि यहाँ पर क्यों बांधी? क्योंकि ये जो बेल का पेड़ है इसकी बहुत सारी यादें हैं हमारे पास। तो जब भी मेरे छोटे भाई बहन हम सब जब पिकनिक जैसा कुछ करने के लिए बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तब दादाजी के साथ पैदल आते थे खेत की तरफ। तो एक हमारा स्टॉप था बीच में रोड पर, और हमारा सेकंड स्टॉप था सीधा यहाँ पर। तो जब भी हम आते थे तो यहाँ पर हमेशा बैठते थे। तो हमारे दादाजी को ये जगह बहुत पसंद थी, तो इसीलिए पिताजी ने कहा कि दादाजी की समाधि हमें यही बनानी है। तो हमने वहाँ पर दादाजी की समाधि बना दी। लगा कि आपको बताऊँ, इसलिए बता दिया। सो अभी हम चलते हैं हमारे घर। अभी जो हम रास्ते से जा रहे थे तो एज यू कैन सी एक ऐसे बंदर हमें देख रहे हैं। ओके, और भाई साहब एक बंदर तो रास्ते पे बैठा है। तो चल रहा है, जा रहा है, चला गया। तो हम जो है आ गए थे घर पे। तो घर पे आके नहाकर फिर हम आ गए शिव जी की पूजा करने। सो ये है हमारे शिव जी। तो थोड़ी देर के लिए कैमरा यहाँ पर रख देते हैं। सो अभी शिव जी की पूजा तो हो गई। सो अभी हम चढ़ाएंगे सूरज दादा को जल। अब चलते हैं पढ़ाई करने। तो अभी हमारे सारे रिचुअल्स हो गए, शिव जी को जाना हो गया, खेत से आना हो गया, खाना पीना सब हो गया। तो अभी बारी है पढ़ाई करने की। तो ये हमारा बिस्तर है, हम यहीं पर पढ़ते हैं। ये हमारा कूलर है जिससे हमें हवा आती है, जुगाड़ बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा। सो ये हमारी बुक्स है, ये हमारे नोट्स है, ये भी हमारी बुक्स है, और ये है एक लौता हमारा
पढ़ाई का साधन टैब। तो हम यहीं पर पढ़ाई करते हैं। दिन की आराम से मेरी 8 घंटा पढ़ाई हो जाती है और मोस्ट प्रोबेबली मैं खुद को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हो मुझे, तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड चलो अभी पढ़ाई करते हैं। हाय, तो पढ़ाई करे अभी आधा घंटा ही हुआ था, देख सकते हैं आप, लेक्चर्स कर रहा था मैं। तो माताजी ने अभी आवाज दी कि खाना खा लो, नहीं तो नहीं मिलेगा आज खाना। तो जल्दी से जाके हम खाना खा के वापिस आते हैं, फिर पढ़ाई का आपको टाइम लैप्स दिखाता हूँ, तो वो टाइम लैप्स पूरा देखना।